हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम कर्तृवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। कर्तृवाचक संज्ञा, उसकी जो परिभाषा है ये है। कर्तृवाचक संज्ञा क्रियाओं से बनती है। क्रिया करने वाला जो करता है उसका बोध होता है। उदाहरण देखते हैं और उसमें पहला वाक्य, श्री शुक्ला जी हमारी परीक्षा लेंगे। दूसरा वाक्य, श्री शुक्ला जी हमारे परीक्षक बनेंगे। उसमें पहला वाक्य, वह हिंसा की निंदा करता है। दूसरा वाक्य, वह हिंसा का निंदक है। उसमें पहला वाक्य, वह भीख मांगता है। उसमें दूसरा वाक्य, वह भिखारी है। और उसमें पहला वाक्य, श्री शुक्ला जी हमारी परीक्षा लेंगे। तो परीक्षा, उस पर से दूसरे वाक्य में आप देखेंगे, श्री शुक्ला जी हमारे परीक्षक बनेंगे। तो परीक्षक उसके नीचे अंडरलाइन की हुई है, गोल वर्तुल बना हुआ है, आप देख रहे हैं। परीक्षा, उस पर से क्या बना, परीक्षक। तो परीक्षक एक कर्तृवाचक संज्ञा है। तो परीक्षक कैसे बना? परीक्षक, उसकी जो क्रिया है परीक्षा लेने की है। तो परीक्षा लेने की क्रिया के कारण परीक्षक बना। परीक्षक, परीक्षा वत्ता अक, अक प्रत्यय पीछे लगा हुआ है। तो परीक्षा पर से क्या बना, परीक्षक। आगे उसमें पहला वाक्य, वह हिंसा की निंदा करता है। तो निंदा जो शब्द है उसके नीचे अंडरलाइन की है। दूसरा वाक्य, वह हिंसा का निंदक है। तो निंदा पर से निंदक बना। निंदक कर्तृवाचक संज्ञा, ये शब्द कैसे बना? निंदा पर से निंदक बना। निंदक मतलब निंदा करने की उसकी क्रिया है। निंदा जमा अख, निंदा वत्ता अख, वत्ता को हिंदी में जमा बोलते हैं। तो उसकी जो क्रिया है निंदा करने की है और अक प्रत्यय लगा है। निंदा वत्ता अक बराबर निंदक। आगे वो भीख मांगता है, वो भिखारी है। भीख मांगता है तो भीख मांगने की उसकी क्रिया है, उस पर से बना भिखारी। तो भिखारी कर्तृवाचक संज्ञा है। भिखारी शब्द कैसे बना? क्योंकि उसकी भीख मांगने की क्रिया है। भीख जमा आरी, भीख वत्ता आरी। आरी प्रत्यय पीछे लगा हुआ है, प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है। भीख वत्ता आरी, भिखारी। भिखारी की जो क्रिया है, क्रिया की वजह से ही भिखारी शब्द पड़ा हुआ है। तो कर्तृवाचक संज्ञा क्रियाओं से बनती हैं। आगे हम देखते हैं। इस प्रकार परीक्षक, निंदक और भिखारी, ये तीन जो कर्तृवाचक शब्द हैं उसमें क्रिया करने वाले अर्थात कर्ता को सूचित करते हैं। अतः इस प्रकार के शब्दों को कर्तृवाचक संज्ञा कहा जाता है। परीक्षक तो परीक्षा लेने की उसकी क्रिया है। निंदक तो निंदा करने की उसकी क्रिया है। भिखारी तो भीख मांगने की क्रिया है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको कर्तृवाचक संज्ञा में जो मुख्य बात है वो ध्यान में रखनी है। क्रिया जो शब्द है उसमें क्रिया को पकड़ना है, तो आसानी से आप समझ जाएंगे। कर्तृवाचक संज्ञाएं वास्तव में किसी शब्द समूह के लिए एक शब्द के रूप में भी प्रयुक्त होती है। जैसे जो शिक्षा देता है वह शिक्षक, जो संपादन करता है वह संपादक, जो आस्था रखता है वह आस्थावान, जो नाव चलाता है वह नाविक। कर्तृवाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है? कर्तृवाचक संज्ञाएं प्रायः संज्ञा या क्रिया से बनाई जाती हैं। क्रिया करने वाले
जो करता है उसको सूचित करती है। कर्तृवाचक संज्ञा बनाने के लिए शब्द में प्रत्यय लगाए जाते हैं। प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है, उपसर्ग शब्द के आगे लगता है। देखते हैं, शिक्षा वत्ता अख, शिक्षा जमा अख, हिंदी में जमा बोलते हैं, गुजराती में वत्ता बोलते हैं। शिक्षा वत्ता अख बराबर शिक्षक, चित्र वत्ता कार बराबर चित्रकार, विद्रोह वत्ता ई बराबर विद्रोही, धोखा वत्ता बाज बराबर धोखेबाज, राजनीति वत्ता ज्ञ बराबर राजनीतिज्ञ, चलाना वत्ता अक बराबर चालक, पीना वत्ता अक्कड़ बराबर पियक्कड़, खेलना वत्ता आड़ी बराबर खिलाड़ी, लूटना वत्ता एरा बराबर लुटेरा, चाटना वत्ता ओरा बराबर चटोरा, पालना वत्ता हार बराबर पालनहार, गिरी वत्ता दर बराबर गिरिधर। कर्तृवाचक संज्ञा बनाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय नीचे उदाहरण के साथ दिए गए हैं। पहला प्रत्यय अख, संचालन पर से क्या बना? संचालक। संचालक शब्द कैसे बना? संचालक कर्तृवाचक संज्ञा कैसे बनी? तो संचालन करने की उसकी क्रिया है, संचालन करने की क्रिया पर से संचालक बना। संचालक में अक प्रत्यय, संचालन वत्ता अख, तो बना संचालक। सेवा पर से बना सेवक, सेवा वत्ता अख, सेवा जमा अख बराबर क्या बना? सेवक। तो सेवक में कौन सी क्रिया है? सेवा करने की क्रिया है, तो सेवा करने की क्रिया पर से क्या बना? सेवक। आलोचना पर से क्या बना? आलोचक। प्रशंसा पर से क्या बना? प्रशंसक। प्रशंसक मतलब प्रशंसा करने की उसकी क्रिया है, उस पर से प्रशंसक बना। पीछे अक प्रत्यय लगा है, प्रशंसा जमा अक बराबर प्रशंसक, प्रशंसा वत्ता अक बराबर प्रशंसक। आगे दूसरा प्रत्यय अक्कड़, भूलना पर से भुलक्कड़, गुमना पर से गुमक्कड़, पीना पर से पियक्कड़। आगे आर प्रत्यय, चर्म पर से चमार, सोना पर से सोनार, लोहा पर से लोहार। चमार शब्द कैसे बना? चमार कर्तृवाचक संज्ञा है, तो चमार मतलब चमड़े का काम करता है, चमड़े के जो चप्पल है, जूते हैं, बनाता है, इसलिए उसको चमार कहा जाता है। चमड़े का काम करता है, उसकी क्रिया चर्म की है, चमड़े के जो जूते हैं, दूसरे जो साधन है वो बनाता है। सोना, सोना पर से सोनार, तो सोनार कर्तृवाचक संज्ञा है। लोहा पर से लोहार, लोहार तो लोहे के साधन बनाने की उसकी क्रिया है, इसलिए लोहार बना। आर प्रत्यय लगा है पीछे, लोहा वत्ता आर बराबर लोहार। सोना जमा आर बराबर सोनार, सोने के आभूषण बनाने की क्रिया है उसकी, इस पर से सोनार बना। तो ये सारे चमार, सोनार, लोहार, ये तीन जो शब्द हैं उनकी जो क्रिया है, क्रियाओं पर से बने हैं। आगे ई प्रत्यय दीर्घई, विद्रोह तो विद्रोही, शिल्प तो शिल्पी, संयम तो संयमी, आतंक तो आतंकी। आगे आरी, भिख तो भिखारी, तो भिखारी कर्तृवाचक संज्ञा कैसे बनी? तो इसमें क्रिया कौन सी है? भीख मांगने की उसकी क्रिया है। आरी प्रत्यय लगा है पीछे, भिख पर से क्या बना? भिखारी। पूजा पर से क्या बना? पुजारी। पुजारी तो पूजा करता है, उसकी क्रिया पूजा करने की है, तो पुजारी बना। जुआ पर से जुआरी, जुआ खेलने की क्रिया है, तो जुआरी। जुआरी को पुजारी नहीं कहा जाता, पुजारी को भिखारी नहीं कहा जाता, क्योंकि भिखारी की क्रिया भीख मांगने की, इसलिए वो भिखारी है। तो क्रियाओं पर से ये भिखारी, पुजारी, जुआरी बना।
तो कर्तृवाचक संज्ञा क्रियाओं से बनती हैं। क्रिया करने वाला जो करता है उसका बोध होता है। आगे इक प्रत्यय पद पर से पथिक, दर्शन पर से दार्शनिक, विज्ञान पर से वैज्ञानिक। आगे कार प्रत्यय, चित्र तो चित्रकार, नृत्य तो नृत्यकार, मूर्ति तो मूर्तिकार, नाटक तो नाटककार, इतिहास तो इतिहासकार। तो सारे जो शब्द हैं कर्तृवाचक संज्ञा है उसके पीछे कार प्रत्यय लगा है। चित्रकार, नृत्यकार, मूर्तिकार, नाटककार, इतिहासकार। आगे ता प्रत्यय, निर्माण तो निर्माता। वे निर्माता कर्तृवाचक संज्ञा कैसे बना? तो निर्माण करने की उसकी क्रिया है। निर्माता मतलब डायरेक्टर, दिग्दर्शक। निर्माण करने की उसकी क्रिया है, तो इसी क्रिया के कारण निर्माता कर्तृवाचक संज्ञा बनी। करना तो कर्ता, जो क्रिया करता है उसको कर्ता कहा जाता है। हरना तो हरता। तो सारे जो शब्द हमने देखे कर्तृवाचक संज्ञा वाले, उसमें क्रिया छिपी हुई है। आड़ी खेल तो खिलाड़ी, वान आस्था तो आस्थावान, गाड़ी तो गाड़ीवान, दर तो दरवान। गाड़ी गाड़ीवान, वाहन प्रत्यय पीछे लगाए, गाड़ी चलाने की उसकी क्रिया है। आगे दार, लेन तो लेनदार, फौज तो फौजदार, थाना तो थानेदार, किराया किराएदार। आगे घर प्रत्यय, जादू तो जादूगर। वह जादूगर कर्तृवाचक संज्ञा, ये शब्द कैसे पड़ा? तो जादू करने की उसकी क्रिया है और घर पीछे प्रत्यय लगा है। घर प्रत्यय है, प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है, उपसर्ग शब्द के आगे लगता है। विद्यार्थी मित्रों, ये ध्यान में रखना। 9वीं कक्षा में कर्तृवाचक संज्ञा हम पढ़ चुके हैं। जादू जादूगर, बाजी बाजीगर, कीमिया कीमियागर। आगे ची, मशाल तो मशालची, खजाना खजांची, बंदूक बंदूकची। आ, युद्ध तो योद्धा। बाज प्रत्यय है, धोखा तो धोखेबाज। धोखा देने की उसकी क्रिया है, इस पर से धोखेबाज बना। धोखा मूल शब्द है और बाज प्रत्यय लगा है तो धोखेबाज। तलवार मूल शब्द है, तलवार पर से क्या बना? तलवारबाज, कर्तृवाचक संज्ञा बनी। कुश्ती तो कुश्ती करने की उसकी क्रिया है, कुश्ती पर से क्या बना? कुश्ती बाज बना। तो दोस्तों, ये सारे आपने कर्तृवाचक संज्ञा के उदाहरण देखे। प्रत्यय, मूल शब्द और कर्तृवाचक संज्ञा। दोस्तों, आपकी समझ में ठीक तरह से आ गया होगा। आभार।